देखो भाई, ध्यान से देखना। अपना जो पैरामेडिकल नर्सिंग और फार्मेसी का फॉर्म की जो डेट है वो आ चुकी है। क्योंकि हर बार जो अपन देखते थे थोड़ा लेट आती थी डेट, परंतु इस बार जो डेट इन्होंने बहुत मतलब जिससे पहले होता था उस तरह से इन्होंने इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो आपका टाइमली होगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने तीनों को 4 कोर्स की उन्होंने बात की है। एक तो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी मतलब फार्मेसी वाला, दूसरा जो है अपना पैरामेडिकल वाला, तीसरा जो है नर्सिंग वाला, और चौथा जो है वो आपका कौन सा है, बीआरटी वाला। सॉरी बीआरटी क्या, बीपीटी वाला, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी के नाम से अपन जानते हैं। तो आरयूएचएस जो होती है ये 4 ही एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, एक पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, फार्मेसी का और फिजियोथेरेपी का। इन चारों की जो डेट है वो आपकी 29 मई से जो है आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे शाम को 5 बजे से। समझ में आ रही बात? 29 मई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट डेट है पेमेंट वगैरह करने की वो क्या रहेगी आपकी, 18 जून। ये ध्यान रखना, 18 जून जो है उसकी लास्ट डेट है। ये है पेमेंट कटवाने की। पेमेंट कटने के बाद में फॉर्म जो है आप 19 जून तक अपन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात आती है एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम का इन्होंने अभी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं किया है। दूसरी बात, अभी जैसे आपके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 29 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो 29 मई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे पहले अपने पास क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन बुकलेट। इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर पूरा सारा सब कुछ उसके अंदर पूरा बताया हुआ रहेगा कि फॉर्म के अंदर क्या क्या भरना है, क्या क्या चाहिए आपको, किस तरह से फॉर्म भरना है। पूरी XYZ जो भी आपकी डिटेल्स है वो कंप्लीटली आपको किस में मिलेगी, इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर मिलेगी। साथ में फॉर्म फीस वगैरह आपकी क्या रहेगी, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बुकलेट में। और उसी के साथ में आपका ये लोग क्या डाल देंगे, सिलेबस भी आपका डाल देंगे कि सिलेबस आपका जो पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, फार्मेसी का, फिजियोथेरेपी का जो आपका एग्जाम में जो सिलेबस आने वाला है वो सिलेबस भी ये डाल देंगे। समझ में आ रही बात? फॉर्म जो है आपके लगभग 1 महीना चलेंगे। फॉर्म जो है लगभग कितने टाइम चलेंगे, 1 महीने के अराउंड आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद में ये मान लो आप एग्जाम की अगर अपन मान के चलें तो नॉर्मली मान लो आप 1 से 1.5 महीने के आसपास का टाइम उसके बाद में रहता है। वो अलग बात है, आरयूएचएस थोड़ा सा आगे कर देता है तो वो अलग चीज है। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों के पास जो टाइम है वो लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम का मतलब ये है, मेरा कहने से मतलब ये है कि टाइम वेस्ट करने के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि आपका जो टाइम है उस टाइम को आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली आपको। जैसे मान लो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आपको इसी तरह से करनी है हर चैप्टर्स को लेकर कि आप फाइनल एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। पहले भी ये चीज मैं बोलता हुआ आ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि भाई हाँ हमारे ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट है, ये सिलेबस हमारा कंप्लीट है। तो ये मानते हुए ही आप लोगों को तैयारी करनी है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं वो लास्ट फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि अभी अपन आधा अधूरा पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद में देखेंगे बाद में पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। दूसरी बात, बार बार जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका बार बार क्या लगाते रहो, रिवीजन लगाते रहो, ताकि वो आपके माइंड में पूरी तरह से चैप्टर क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। मतलब आपकी तो फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी अभी से चल रही है। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसको बार बार रिवीजन लगाते जाओ, बार बार उसका रिपीटेशन करते रहो, ताकि वो आपकी, क्योंकि बार बार अगर आप उस चैप्टर को आप देखते रहेंगे तो उसकी सारी चीज XYZ जो भी है वो आपकी माइंड में पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। समझ में आ रही? तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ ये इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट है, इतने चैप्टर्स मेरे कंप्लीट है, अब ये चैप्टर्स मेरे को और थोड़ा सा अच्छे से कंप्लीट करना है। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और खुद को अपने आप को लग जाएगा कि भाई हाँ अपना सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, अच्छे मार्क्स हमारे बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए टाइम जो है आपका, उस टाइम को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। इधर उधर टाइम को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर मान लो हमें 2.5-3 महीने का टाइम मिलता है और इसी को अगर आप ढंग से आप तैयारी करते हैं तो यही 5 से 6 महीने के बराबर काम करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? एक चीज ये होती है कि मान लो किसी एग्जाम के लिए हमें 6 महीने मिले, 7 महीने मिले, 8 महीने मिले, स्टूडेंट तो वो लास्ट में जाकर ही पढ़ता है। अरे लास्ट में ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे रैंकर्स हैं, वो तो मान लो रेगुलरली स्टडी करते हैं। बाकी अपन देखते हैं कि लास्ट के एग्जाम के 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा बच्चे
सीरियस होते हैं एग्जाम को लेकर। समझ में आ रही? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम तो अपने पास उतना ही है एग्जाम के लिए, बट बात यह है कि वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। आ रही बात समझ में? वेस्ट करने का मतलब यह है कि आप जैसे मान लो इधर उधर टाइम खराब कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इस तरह से, पर बाकी आपको जो है प्रॉपरली टाइम को लेते हुए, अपने टारगेट बनाते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। पुराने जो चैप्टर्स आपने जो भी कंप्लीट किए हैं उनका बराबर आपको रिपीटिशन करना है, बार बार उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। समझ में आ रही बात? आप आराम से अगर मान लीजिए 2 ढाई 3 महीने अगर आप तैयारी करते हैं, रेगुलरली तैयारी करते हैं, आराम से आपको पता सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए, 55 के आसपास नंबर चाहिए। अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है 55-60 नंबर चाहिए, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है नहीं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। समझ में आ रही बात? दोनों ऑप्शन आपके पास खुले रहेंगे, ऑनलाइन का भी मोड रहेगा, ऑफलाइन का मोड भी आपके पास खुला है। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आप इन चीजों को कंप्लीट करते रहो, परंतु यह है कि जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका बार बार रिवीजन लगाते रहो। रिवीजन से ये हो जाएगा कि वो चैप्टर आपके माइंड में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और साथ में जो संडे वगैरह का जो टेस्ट रहता है आपका, उस टेस्ट के लिए भी पूरी तरह से आप अच्छे से तैयार करो। उस चैप्टर को इसी तरह से आप तैयार करो कि लास्ट ये फाइनल एग्जाम के लिए मैं इसको तैयार कर रहा हूं, लास्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी आपसे गलतियां होती हैं, जो भी मिस्टेक्स होती हैं, इनको हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। समझ में आ रही बात? तो लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 18 जून रहेगी। इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान अपन को अपना फॉर्म जो है, फॉर्म फीस वगैरह सारा सब कुछ जो है डिटेल के अंदर बुकलेट आ जाएगी, तो उस बुकलेट के अंदर सारी चीजें मेंशन रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारा सब कुछ आपको यहां पर अच्छे से बता दिया जाएगा कि क्या क्या हमें चाहिए होगा क्या नहीं चाहिए होगा, सारा तरह से किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। सब चीजें आपको, गलती किसी को नहीं करनी है, मिस्टेक किसी को नहीं करनी है, अभी जल्दीबाजी किसी को नहीं करनी है कि नहीं? फॉर्म भरने के अंदर जल्दीबाजी किसी को नहीं करनी है। कहीं भी कंफ्यूजन आता है पहले सारा सब कुछ पूछना है, उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरना है। बच्चे करते क्या है, पहले फॉर्म भर दिया, गलतियां कर दी, फिर पूछेंगे सर हाँ क्या करना था इसमें। जो काम पहले पूछना चाहिए था, गलती करने के बाद में पूछते हो आप, तो उसके बाद में उसके अंदर करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। आप फॉर्म फिर दोबारा से भरते हैं, दोबारा से भरते दोबारा आपकी फीस लगती है। तो इससे पहले यह है कि आपको अच्छे से पता करना है कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज रहेगी क्या क्या नहीं रहेगा, उसके बाद में ही आपको अपना फॉर्म जो है वो क्या करना है, फिल करना है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको पूरा ध्यान रखते हुए, अपने टाइम का पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए, पूरी तरह से ये मान लो आपका पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी स्टडी के लिए जाना चाहिए। पूरा टाइम आपका जो है स्टडी के लिए जाना चाहिए, इसके अलावा आपका कहीं भी माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। पहले बता दिया मैंने, मोबाइल जो है जहां आपको जरूरत पड़ती है ऑन करो, बात करो, वापस स्विच ऑफ। और जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप उस टाइम यूज करो, जब आप यूज कर रहे हो उस टाइम ऑन, बाकी टाइम स्विच ऑफ। क्योंकि मोबाइल फोन मैंने पहले बता दिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन करता है आपका माइंड का, सबसे ज्यादा आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीज यही है। फिर ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ऑटोमेटिकली आपकी माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और ऑटोमेटिकली आपको ये लगेगा कि हाँ जो हमारे पास जो टाइम है ये बहुत सफिशिएंट टाइम है, और इस टाइम के अंदर हम आसानी से अपना जो टारगेट है वो अपन अचीव कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए अब ये बार बार मेरे को नहीं बोलना पड़े, मोबाइल फोन जब आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है, ऑन करो, जो आपको काम करना काम पूरा करो, उसके बाद में वापस स्विच ऑफ। जितना हो सकता है मोबाइल फोन स्विच ऑफ, ऑटोमेटिकली आपका माइंड पूरी तरह से एक तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो काम है वो अच्छा होने लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस वगैरह की जो है वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जो पूरी तरह से अपन ध्यान रखते हुए हर चीज को लेकर चल रहे हैं, तो सब चीजें आपकी टाइमली हो जाएगी। बट बात यह है कि आप लोग जो है टाइम टू टाइम पूरा अपना जो पहले जो हो चुका है उसका रिवीजन करते रहो, जो चीजें चल रही है उसका रिवीजन करते रहो। आपको चैप्टर आता है परंतु फिर भी पेज चेंज करते रहो, उसका पेज चेंज करते रहो, ताकि माइंड के अंदर चीज बार बार आपके माइंड में रिपीटेशन होती रहेगी। तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा चैप्टर्स जो है आपके ऐसे फिंगर्स पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने एक बार पूरी एनर्जी लगा के उसको तैयार कर लिया। अब उसके बाद में तो आपको पता है सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम तो आपको केवल पेज चेंज करने पड़ते हैं,
और सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी माइंड के अंदर वो फाइल ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, खुलती रहती है, आपको वो चीज़ ऑब्जर्व होती रहती है। समझ में आ रही? तो इस तरह से फॉर्म के लिए फिर मैं आपको एक बार बीच में बता दूंगा कि क्या बनना, किस तरह से बनना, क्या सारा सब कुछ रहेगा। और बाकी आप अपने स्टडी को अब धीरे धीरे क्या आज अपना पूरा प्लान सेट करके और उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा आपका जो है डे प्लान करके कि पूरे 24 घंटे के अंदर आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना, कितने टाइम पढ़ना है, कैसे क्या करना है, पूरा डे प्लान करके। ऐसा बिल्कुल टाइम नहीं होना चाहिए जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पूरा डे प्लान करके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे इसका इन्फॉर्मेशन बुकलेट आ जाती है उसके बाद में अपन बात करेंगे कि और बाकी डिटेल में अपन